सभी को आशुतोष का नमस्कार। ये पत्थर में ये स्टोन में जो मैंने सक्यूलेंट्स लगाए हैं, तो चाहे ये पत्थर हो चाहे लकड़ी हो, ये लकड़ी के टुकड़े हैं जिन पर हमने सक्यूलेंट्स लगाए हैं। और ये किस तरह से लगाए हैं आज मैं आप लोगों को आसान तरीके बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान है ऐसे लकड़ियों के टुकड़ों पे पौधों को लगाना, स्पेशली सक्यूलेंट्स वगैरह जिनको कम जगह लगती है उन पौधों को आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये एक लकड़ी का टुकड़ा था मेरे गार्डन में, ड्रम स्टिक जो होती है मोरिंगा जिसको हम कहते हैं, उसका ये टुकड़ा था। वज़न में बिल्कुल ही हल्का है, बहुत हल्का वज़न में है और खोखला हो गया था बिल्कुल। 1.5-2 साल पहले बहुत आंधी जैसे वातावरण हुआ था और उसमें एक पौधे की बहुत बड़ी ब्रांच गिर गई थी, तो वो पड़े ख़राब हो गई और दीमक लग गई थी उस वक्त, और अंदर से बिल्कुल ये खोखला हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही खोखला। बट जब ये मैंने टुकड़ा देखा तो मैंने इसको लाया, साफ़ किया अच्छे से। पहले मैं कलर वगैरह नहीं करता इस पर, बट हाँ, जब मैंने लाया पहले तो इसको भिगो के रखा, पूरी तरह से साफ़ किया। दीमक को निकालने के लिए मैंने टर्पेंटाइन जो होता है, पानी में टर्पेंटाइन डालकर पहले तो उससे मैंने इसको अच्छे से स्प्रे कर दिया। उसके ऊपर उस पर मैंने हींग जो होता है खाने वाला, उसका भी पानी बनाकर ब्रश से यानी पेस्ट बनाकर ब्रश से मैंने उसको पूरे लकड़ी के ऊपर मैंने उसको ब्रश से पेंट जैसे हम करते हैं वैसे पेंट किया और पूरे 2 दिन धूप में उसको सुखाया। जब वो पूरा सूख गया उसके बाद भी उसको दोबारा मैंने सेकेंड बार उसके ऊपर हींग वाला पेस्ट लगाकर दोबारा इसको सुखाकर एक वार्निश का हाथ दिया। वार्निश एक बार एक लेयर वार्निश का उसके ऊपर लगाया और बाद में दोबारा 8-10 दिन धूप में, कड़ी धूप में उसको सूखने के लिए छोड़ दिया था। अब ये बिल्कुल तैयार है। मैं इसको कोई कलर नहीं करता कभी, जो नेचुरल है वैसे ही रखता हूँ। अब करना क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ खोखला होने के कारण उसमें होल्स हुए हैं और कुछ आप कील से या स्क्रू ड्राइवर से उसमें होल्स बना सकते हैं ताकि उसमें आप पौधे लगा सकते हैं। ये पूरा आपको सतह जो है वो बिल्कुल खुरदरा होना है, बिल्कुल रफ़ होना है, जिसमें आप पौधों को लगा सकते हैं। तो आज हम इस पर पौधे लगाएंगे। पौधे लगाने के लिए मैंने ये बिल्कुल दरदरी पॉटिंग मिक्स मैंने तैयार की है, जिसमें 40% बारीक बालू यानी नदी की सैंड है, 10% वर्मी कंपोस्ट, 10% लीफ मोल्ड, 10% गोबर का खाद, 5% स्टेरामिल, 5% नीम खली, 5% सरसों की खली, 5% लकड़ी कोयले का चूरा और 5% ईंटों का चूरा। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मिला दी है। इसमें मैंने थोड़ी सी लकड़ी कोयले की राख डाली है 5%। अब ये पूरा पॉटिंग मिक्स बिल्कुल दरदरा तैयार हुआ है। अब ये तैयार पॉटिंग मिक्स, इसके जितने भी गड्ढे दिख रहे हैं सभी गड्ढों के अंदर मैं भर दूंगा सबसे पहले, ताकि हम इसमें पौधे लगा सकते हैं। तो पहले तो थोड़ा सा आपको लगा देना है, हल्का सा बिल्कुल, ताकि अच्छे से आप उस पर पौधों को लगा सकते हैं। और भरते समय बहुत ज़्यादा नहीं भरना है आपको, बट हाँ जितना हो सके, जैसा हो सके, इस पर आपको पॉटिंग मिक्स जो है वो भर देनी है। पॉटिंग मिक्स इस पर भरने के बाद आप देख पाएंगे कि पूरी तरह से ये इस तरह से दिखेगा आपको। ये इस तरह से मैंने पॉटिंग मिक्स इसके अंदर भर दी है सारी। पॉटिंग मिक्स भरने के बाद इस तरह से इसको मैं स्प्रे करके गीला कर देता हूँ। आप ये वाला स्प्रे यूज़ कर सकते हैं जो पॉटिंग मिक्स को पूरी तरह से आप इस तरह से गीला कर देंगे। गीला क्यों करना है, ताकि पॉटिंग मिक्स अच्छे से इसमें दब जाएगी
और बाद में इसमें आपको पॉटिंग मिक्स अच्छे से गीला होने के बाद हमें किसी भी कील से या सुई से इस तरह से छोटे से होल जैसे कर देने हैं उसमें, और एक एक करके सारे प्लांट्स उसके अंदर आपको उसको अच्छे से रख देना है, लगा देना है। ये बिल्कुल ध्यान से आप करेंगे, पॉटिंग मिक्स कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं हो। एक एक करके सारे प्लांट्स जो भी आपको रखने हैं, लगाने हैं, वो इस तरह से हमें लगा देने हैं सारे। ये इस तरह से सारे प्लांट्स बिल्कुल एक एक करके जहाँ पर भी आपको अरेंज करने हैं, थोड़ा थोड़ा पॉटिंग मिक्स डालकर आपको इस तरह से अरेंज कर लेने हैं ताकि प्लांट अच्छे से वो सेट हो जाएंगे। बहुत ही आसान है इस तरह से सेट करना। और पॉटिंग मिक्स ज़रा ऊपर भी डालने के बाद जब आप उसको हल्का सा गीला कर देते हैं, 2-4 बार पानी डालने के बाद, यानी 2-4 बार जब हम इसको हफ्ते में 2 बार और ऐसे 2-3 हफ्ते जब लगातार इसको हम इस तरह से स्प्रे करके इस पर पानी थोड़ा सा डालेंगे तो ये पॉटिंग मिक्स तो एक तो गीला हो ही जाएगा, ऊपर से बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और प्लांट्स के रूट्स भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो अपने आप पूरे के पूरे वुड में ग्रिप पकड़ लेगा। और एक बार ये ग्रिप पकड़ लिया उसके बाद अच्छे से ये सेट हो जाता है। ये इस तरह से सारे प्लांट्स लगाने के बाद ये आपको बिल्कुल ऐसे दिखेगा जैसे अभी फ़िलहाल दिख रहा है पूरा। जैसे जैसे ये सेट हो जाएंगे, बढ़ने लगेंगे और ही प्यारा ये सारी चीज़ें दिखेगी। इसके रूट्स सेट होने में लगभग 15 से 20 दिन लग जाते हैं और एक बार रूट सेट हो गए उसके बाद अच्छे से ग्रो करेगा। इसकी पॉटिंग मिक्स भी पूरी तरह से इसमें चिपक जाती है और प्लांट आप इस तरह से बढ़ते हुए आप देख पाते हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको फ़िलहाल बिल्कुल चिपका हुआ और अच्छे से ग्रो हो रहा है। बहुत आसान है ये बनाना, तो ज़रूर आप लोग ऐसे ट्राई करिए बिल्कुल कि इस तरह से आप लकड़ियों के टुकड़ों के ऊपर इस तरह से आप पॉटिंग मिक्स डालकर प्लांट्स को सजाएंगे। होप आप लोगों को समझ में आया पूरा। ये बिल्कुल ऐसे आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो ऐसे मॉस भी इसके ऊपर थोड़ा सा रख सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये पत्थर के ऊपर रखा है, पत्थर की सतह बिल्कुल खुरदरी थी, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने मॉस का थोड़ा इसमें उपयोग किया है। बट जैसे ये वाला लकड़ी का टुकड़ा है तो इसमें ये सारी चीज़ें बहुत गहरी, वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ गड्ढे थे और गहरे गड्ढे होने के कारण इस पर मॉस नहीं भी रखेंगे तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस तरह से वो सेट हो जाएगा और दिखने में बहुत ही सुंदर बाद में ये बढ़ने के बाद दिखने लगेगा। टाइम टू टाइम इसका मैं आप लोगों को वीडियो बताते रहूँगा कि इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, किस तरह से ये रखा है। फ़िलहाल तो ये बहुत धूप में रखनी नहीं है चीज़, इसको आप सेमी शेड में ही रखेंगे। उजाला बिल्कुल क्लियर हो बट सेमी शेड हो, यानी धूप नहीं हो, और धूप आती भी है तो सुबह की चलेगी 2 घंटे की, बट उसके बाद ये छाँव में ही होना है, क्लियर लाइट में। तो ज़रूर बनाइएगा ऐसी चीज़ें, और अगर बनाते हैं तो अपडेट ज़रूर ग्रुप पर आपके फ़ोटोज़ के साथ, वीडियोज़ के साथ डालिए। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।